हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लासेस तक हमने प्रोनाउन और प्रोनाउन के प्रकार के विषय में विशेष और पूर्णतः डिटेल में चर्चा किया था। अब हम जितना भी प्रोनाउन में पढ़े हुए हैं उनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज देखेंगे, कुछ सेंटेंसेस देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ कौन सा नियम काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं सेंटेंस वन बाय वन करके और देखते हैं कि कहाँ सेंटेंस में गड़बड़ी है और हमने प्रोनाउन में नियम पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे आपका सेंटेंस आया, वन शुड डू हिज ड्यूटी। कहा इस सेंटेंस को देखिए सही है कि गलत है। देखिए जरा, वन शुड डू हिज ड्यूटी, कहा सेंटेंस आपका सही है गलत है। तो आइए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपकी चर्चा हो रही है सब्जेक्ट और पॉजिटिव एडजेक्टिव की। मैंने कहा था कि सब्जेक्ट में अगर आई आएगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में माई आएगा, वी आएगा तो यहाँ पर अवर आएगा, अगर सब्जेक्ट के रूप में यू आएगा तो यहाँ पर योर आएगा, अगर ही आएगा तो हिज आएगा, सी आएगा तो हर आएगा। इस प्रकार से अगर यहाँ पर वन आएगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वंज। पीछे के क्लासेस में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पॉजिटिव एडजेक्टिव को रखा जाता है। तो देखिए जरा, यहाँ सब्जेक्ट में कौन आया हुआ है, वन। तो वन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सब्जेक्ट में वन रखा है, तो वन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में कौन आएगा, वंज। अतः ये कहा जाए कि यहाँ पर जैसे ये आपका हिज लिखा है, इसको अगर वंज में रिप्लेस कर दिया जाए तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये नियम मैंने आपको पढ़ाया। ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी क्रिया का सब्जेक्ट वन है तो उसके पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में कौन आएगा, वंज आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्लास। आई, यू एंड ही वेंट टू दिल्ली। कहा इस सेंटेंस को सही करिए। देखिए जरा, देखिए कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो चलिए देखिए जरा, ये किस पर्सन में जा रहा है, फर्स्ट। ये कहाँ जा रहा है, सेकंड। ये कहाँ जा रहा है, थर्ड। और जब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन के प्रोनाउन किसी क्रिया के सब्जेक्ट बन जाएं तो इनको हम रखते हैं 231 के क्रम में। किस क्रम में रखते हैं, 231। तो 231 में रखो तो पहले क्या आएगा, सेकंड। कहने का मतलब क्या आना चाहिए, यू। फिर क्या आएगा, थर्ड। थर्ड में क्या है, ही एंड। उसके बाद फिर फर्स्ट आना चाहिए, आई। तो क्या बना, यू ही एंड आई वेंट टू दिल्ली। ये सेंटेंस आपका सही हो गया, ये वाला सेंटेंस गलत था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बीइंग अ वेरी कोल्ड डे, बीइंग अ वेरी कोल्ड डे आई कुड नॉट गो आउट। आई कुड नॉट गो आउट। चलिए इस सेंटेंस को देखिए। तो मैं आपको बता देता हूं, ये सेंटेंस आपको अभी प्रोनाउन के नियम में नहीं मिला हुआ है, क्योंकि इसको अगर हम पढ़ाने लग जाएंगे प्रोनाउन में तो ये कम से कम 1 से 2 क्लासेस ले लेगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आया हुआ है तो प्रोनाउन का ही, सेंटेंस को सही भी करवा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका बिलोंग कर रहा है सिंथेसिस से। तो जब हम सिंथेसिस पढ़ेंगे तो उस समय आपको बता दूंगा कि यहाँ पर कैसे आया। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर इस तरह से आपको सेंटेंस मिल गया, बीइंग अ वेरी कोल्ड डे आई कुड नॉट गो आउट या ही कुड नॉट गो आउट, इस तरह से कुछ मिल गया और शुरू में क्या मिल रहा है, आपको बीइंग मिल रहा है, तो ध्यान देना कि आपको यहाँ पर बीइंग के पहले क्या लिख देना है, इट। तो क्या हो जाएगा, इट बीइंग। तो बीइंग के पहले आपको क्या जोड़ देना है, इट। जैसे ही इट जोड़ेंगे सेंटेंस आपका सही होगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये इट कैसे आया। जब मैं सिंथेसिस का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पर पूरी फुली डिटेल दूंगा, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि इट यहां पर क्यों आया और कैसे आया। तो ध्यान दीजिएगा
कि अगर बीइंग है और सेंटेंस को सही करा रहा है तो बीइंग के पहले आपको क्या जोड़ना है, इट। तो क्या बन जाएगा, इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे आई कुड नॉट गो आउट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए इसको देखिए, सेंटेंस कहाँ गलत है, यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो यहां पर देख रहे हो आपको क्या दिख रहा है, अवेल। मैंने आपको पढ़ाया था इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कहा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिया का ऑब्जेक्ट बनता है। वहां पर एक महत्वपूर्ण बिंदु बताया था, अवेल, एंजॉय, प्राइड, ओवरस्लीप, रिजाइन, प्रेजेंट, एब्सेंट, इंट्रोड्यूस। ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद जो है आपका सेल्फ प्रोनाउन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह कार्य करता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है, अवेल लिखा है। तो कहने का मतलब क्या होना चाहिए, यू शुड अवेल, यू शुड अवेल। सब्जेक्ट में कौन है, यू, तो इसका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या सेल्फ प्रोनाउन क्या बनेगा, योर सेल्फ। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ये अब आपका सेंटेंस सही हो गया इस तरह से। तो ध्यान दीजिएगा, आपको जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट इज मी हु डिड इट। ये सेंटेंस देखिए कहाँ गड़बड़ है, देखिए तो फिर देखते हैं, मैं आपको बताता हूं कि कहाँ गड़बड़ी यहां पर हो रही है। चलिए आइए देखिए, देखिए यहां पर लिखा है इट इज मी हु डिड इट। कहने का मतलब यहां पर ये जो हु है ये काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन का, और कहा जाता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का के पश्चात, हु के पश्चात वर्ब आती है, तो ये वर्ब है, और ये वर्ब जो है किस पर डिपेंड करती है, तो एंटीसीडेंट पर। तो ये कौन बना, एंटीसीडेंट। तो ये वर्ब किस पर डिपेंड करेगी, एंटीसीडेंट पे। हु आपका किस केस में जाता है, नॉमिनेटिव केस में, तो एंटीसीडेंट भी कहाँ जाना चाहिए, नॉमिनेटिव केस में। एक तो इस तरह से, दूसरा यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन का काम कर रहा है, तो इधर की एक क्लाज ये बाहर हो गई, ये इतनी एक क्लाज आपकी बाहर हो गई, और ये एक क्लास दूसरी क्लाज हो गई। यहाँ पर मैंने बताया था कि यदि आपका, ध्यान दीजिएगा, यदि आपका सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वेयर अकेले आए हों तो लिंकिंग वर्ब की तरह कार्य करते हैं। लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट यदि कोई पर्सनल प्रोनाउन है तो वह हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। तो इसका ना, तो मी का केस क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो इसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई। तो क्या बन जाएगा, इट इज आई हु डिड इट। दो तरह से हमने आपको बताया, एक क्लाज अलग अलग कर लो, दूसरा हु नॉमिनेटिव केस में है तो उसका एंटीसीडेंट आगे वर्ब आ रही हु के आगे, तो एंटीसीडेंट भी 100% नॉमिनेटिव केस में होगा, और मी का नॉमिनेटिव क्या होता है, आई। दोनों तरह से समझ सकते हो, जिस तरह से चाहो उस तरह से। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मीन्स अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। और जितने भी नियम पढ़ाए गए हैं देखेंगे कि आपका जो है ज्यादातर क्वेश्चन नियम पे ही होंगे, नियम के बाहर नहीं होंगे। चाहे तो आप उठा करके चेक कर सकते हैं, इंटरमीडिएट की एक्सीलेंट उठाइए, मैं एक्सीलेंट की एक्सरसाइज करवाता हूं, और एक्सीलेंट, इंटरमीडिएट के एक्सीलेंट के जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, वहां से आप टैली करिए, अपने आप मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, योर सेल्फ और रेस्पॉन्सिबल। चलिए इसको सही करते हैं जरा, योर सेल्फ और रेस्पॉन्सिबल। देखिए
ये भी मैं पढ़ाया हूँ। इसको कहाँ पढ़ाया हूँ? इसको पढ़ाया हूँ एम्फैटिक प्रोनाउन में। मतलब सेल्फ प्रोनाउन में पढ़ाया गया। सेल्फ प्रोनाउन कितने तरह से कार्य किया? दो तरह से। एक बना एम्फैटिक और दूसरा बना रिफ्लेक्सिव। मैंने कहा एम्फैटिक प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। और जब एम्फैटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है तो वहां पर शर्त लिखाई गई थी कि उस रिफ्लेक्स एम्फैटिक प्रोनाउन के पहले वह नाउन या प्रोनाउन अवश्य आना चाहिए जिससे वह बना है। तो बताइए, सब्जेक्ट की तरह ये वर्ब है तो ये सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन कभी अकेले नहीं आ सकता। जिससे यहां पर आने वाला जो भी सेल्फ प्रोनाउन होगा वो किससे बना है, उसके पहले उसी को रख दो अपने आप। योर सेल्फ किससे बना है? यू से बना। यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। सेंटेंस सही। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई एंड यू हैव डन इट। देखिए जरा इस सेंटेंस को कहाँ गड़बड़ी हो रही है। अभी इस तरह के एक सेंटेंस मिला था, मैंने करवाया था अभी अभी। चलिए, तो यहां पर देखिए आपका कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। ये आपका कौन सा है? सेकेंड पर्सन। तो जब दो या दो से अधिक पर्सन के प्रोनाउन किसी क्रिया के सब्जेक्ट बनते हैं तो उनको रखते हैं 231 के क्रम में, और जो नहीं होगा उसको नहीं रखेंगे। तो बताइए, फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड नहीं है, तो थर्ड को हटाओ, बचा क्या? 21। तो कहने का मतलब क्या बन जाएगा? यू एंड आई हैव डन इट। सेंटेंस आपका सही हो गया। तो रूल्स जो आपको पढ़ाए गए हैं, रूल्स पर ध्यान दीजिए। रूल्स पर यदि आप ध्यान देते हैं निश्चित रूप से कभी आप गलती नहीं करेंगे और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिस बुक इज माई। चलिए इस सेंटेंस को सही करना। इस सेंटेंस को कैसे सही करेंगे देखिए जरा। तो देखिए मैंने अभी आपको कहा था माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, वन, ये आपके हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। और पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी अकेले नहीं आते, अपने साथ क्या लेते हैं? नाउन लेते हैं। अब बताओ यहाँ पर माई अकेले आया, आगे नाउन नहीं आया, तो सेंटेंस आपका क्या हो गया? गलत। तो सेंटेंस सही कैसे होगा? तो सही ये होगा कि अब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के स्थान पर अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन ले आए, क्या ले आए? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ध्यान देना। पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत जैसे माई का माइन होता है, आवर का आवर्स होता है, योर का योर्स होता है। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखा है? माइन। माइन माई लिखा है। माई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसके आगे नाउन आना चाहिए, लेकिन नाउन नहीं दिया, सेंटेंस गलत। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बदले क्या ले आए? पॉजेसिव प्रोनाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन में माई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन। तो क्या मतलब क्या बन जाएगा? दिस बुक इज माइन। सेंटेंस सही। देखिए जरा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बड़े आराम से, बस थोड़ा सा ध्यान बस देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? विच ट्रबल्स यू सो मच? विच ट्रबल्स, विच ट्रबल्स यू सो मच? कहा इस सेंटेंस को सही करना। देखिए जरा कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सेंटेंस का प्रारंभ कहां से हो रहा है? क्वेश्चन वर्ड से। अब अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के रूप में या तो व्हाट आया हो या तो हु आया हो,
या तो व्हाट आया हो या तो हु आया हो, किसके रूप में, क्वेश्चन वर्ड के रूप में, और वहां यूज क्या करना हो, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना हो, तो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज दैट होता है। तो बताइए यहाँ क्या लिखा, विच के बदले क्या कर दिया जाए, दैट, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच। सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। तो बात मेरे हिसाब से आपको कुछ समझ में आ रही होगी। जो नियम मैंने पढ़ाए हैं देखेंगे, उसके बाहर ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए एक्सरसाइज में आपके 50 क्वेश्चन हैं, तो 50 क्वेश्चंस में से मैं गारंटी देता हूं कि 45 से 48 क्वेश्चन मेरे नियम के होंगे, नियम के बाहर नहीं होंगे। एक आध क्वेश्चन की गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ। 100% किसी के लाइफ की गारंटी नहीं होती है, तो मैं पढ़ाने की गारंटी कहाँ से ले सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। You and I have done my task। कहा इस सेंटेंस को सही करना है। देखिए जरा कहाँ गड़बड़ी है भाई। You and I have done my task। तो यहां पर देखिए सेकंड पर्सन, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, कहने का मतलब नियम क्या लगाएं, 231। तो 231 में दो भी है, वन भी है, मतलब 21 बनना चाहिए। तो 21 तो रखा हुआ है, वर्ब भी सही है, तो गड़बड़ी कहाँ हो रही है। तो चलिए देखिए, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट और पॉजेसिव एडजेक्टिव। मैंने कहा था कि अगर आई हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में क्या होता है, माई। वी हो तो अवर, यू हो तो योर, ही हो तो हिज, सी हो तो हर। इनके आगे क्या आता है, नाउन। एक ये हो गया। तो यहां पर देख रहे हो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड, थर्ड, लेकिन सब अलग अलग आ रहे हैं। ये देखो सब अलग अलग दिए हुए, कहीं दो तो नहीं मिले हुए, नहीं, सब अलग अलग दे रहे हैं। अब यहां पर दो या दो से अधिक पर्सन के प्रोनाउन आ गए हैं, तो उनको हम किस क्रम में रखते हैं, 231। तो जब सब्जेक्ट आपका बने 231, तो इसके लिए आपका क्या आएगा, अवर। कोई भी एक गायब होगा, 21 हो जाए 31 हो जाए, क्या होंगे, अवर। और जब आपका बचेगा 23, तो क्या हो जाएगा, योर। अब देखो जरा यहाँ किस क्रम में रखा है, 21 के क्रम में। तो होना क्या चाहिए, अवर, अर्थात माई को रिमूव करके अवर कर दिया जाए, तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। देखिए जरा क्या बनेगा, यू एंड आई हैव डन अवर टास्क। सेंटेंस सही हो गया। जैसे कहा गया, वन मस्ट डू हिज वर्क। वन मस्ट डू हिज वर्क कहा, इसको सही करना है। अब इस तरह मैंने सेंटेंस पढ़ाया था, सब्जेक्ट के रूप में कौन आया, वन, तो पॉजेसिव क्या होना चाहिए, वंस। तो क्या बन जाएगा, वन मस्ट डू वंस वर्क। सेंटेंस आपका सही हो गया। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड फॉर वॉचिंग द क्लास।